सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं देबोरा मार्टिन, ग्रेस ऑफ यीशुआ चर्च, देबोरा जनरेशन मिनिस्ट्रीज में आप सबका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ यीशुआ के नाम से आप सब लोग अच्छे से हैं, सुरक्षित हैं। और मैं यीशुआ के नाम से आप सबों के जीवन में यीशुआ का आनंद और उसका शालोम आपके जीवन में अनुग्रह और दया और करुणा को बोलती हूँ। आमेन, हालेलुया। आज हम परमेश्वर के वचन से जो सीखने जा रहे हैं वो है प्रेम की महत्व, कि प्रेम के बारे में हमारा परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है। देखिए, प्रेम कोई चीज नहीं है, वो कोई इमोशंस नहीं है, कोई फीलिंग नहीं है, लेकिन प्रेम आपका एक चॉइस है। आप डिसाइड करते हैं या आप एक डिसीजन लेते हैं कि मुझे किसी से प्रेम करना है या नहीं करना है। ये एक चॉइस है, ये कोई इमोशंस या फीलिंग नहीं है ना। और आज का जो हमारा शीर्षक है, द इम्पोर्टेंस ऑफ लव अकॉर्डिंग टू द बाइबल, है ना, उसके लिए हम सबसे पहला वचन पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों उसका 13 पहला कुरिन्थियों 13वां अध्याय 13वां पद। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी है, पर इनमें सबसे बड़ा है प्रेम। वचन क्या कहता है कि आशा, विश्वास और प्रेम तीनों स्थायी है। यस, ये तीनों स्थायी है, लेकिन फिर भी हमारा प्रभु का वचन कहता है कि प्रेम सबसे बड़ा है। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी व्यक्ति से प्रेम नहीं करते और बोलते हैं उससे मुझको बहुत होप है, मुझे बहुत आशा है, मैं उस पर बहुत बिलीव करता हूँ, मुझे उस पर बहुत विश्वास है, तो कहीं ना कहीं वो आपका स्थायीपना वो टेम्पररी रहता है, वो परमानेंट नहीं रहता, वो स्थायी नहीं रहता। क्योंकि आप एक छोटी सी मोटी चीजों में लोगों के ऊपर विश्वास कर सकते हैं, लेकिन आप एक लॉन्ग रन में, एक दूर तक जब जाना है, आपको दूर के काम के लिए हो या एक रिश्तों के लिए जब बात होती है, हमारे यीशुआ से हमारे साथ संबंध स्ट्रांग होने के लिए हमें बहुत जरूरी है कि उस यीशुआ के प्रेम को हम जाने। और खूबी इस बात में नहीं है कि मैंने उससे प्रेम किया, हमको ये जानने की आवश्यकता है और ये विश्वास के साथ उसको रिसीव करने की आवश्यकता है कि उसने मुझसे प्रेम किया है, उसने मुझसे प्रेम किया है, उसके प्रेम को मैंने रिसीव किया है। और उस व्यक्ति के साथ जब हम प्रेम करते हैं, तभी उस व्यक्ति के ऊपर हमारा विश्वास होता है, तभी उस व्यक्ति के ऊपर हमारी आशा स्थायी हो जाती है। क्योंकि एक लंबे दूर के लिए आप एक माता से पूछे, वो आजीवन अपने बच्चों से प्रेम करती है, और इसलिए वो हर एक स्थिति में, हर एक परिस्थिति में, वो अच्छा करे या बुरा करे, उसके ऊपर विश्वास करना और उसकी एक्सपेक्टेशन, उससे आशा रखना नहीं छोड़ती है। हालेलुया, वो प्रेम। इसलिए, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी मेरे प्रियो, हमारी माताओं से हम ये सीख सकते हैं, लेकिन उससे भी बड़ा हमारा यीशुआ है। उसने हमारे लिए जान दी है, उसका प्रेम कभी नहीं बदलने वाला है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वो कल, वो आज और युगानुग सदा एक सा है। हमारी माता हमारे संसार में जब तक रहते हैं, हम एक दूसरे के साथ, तब तक हम एक दूसरे का प्रेम को अनुभव करते हैं। लेकिन यीशुआ का प्रेम कल भी था, आज भी है और युगानुग सदा सर्वदा एक सा रहेगा, वो कभी नहीं टलेगा। आमेन। मसीह जीवन के लिए एक जो प्रेम है वो एकदम कोर है। क्रिश्चियन लाइफ बेस्ड होती है प्रेम पे। लोग जानने पाते हैं कि क्या प्रेम है, इसलिए हमको प्रेम बहुत जरूरी है। चीजों को प्रेम को डेवलप करना हमारे अंदर। कैसे डेवलप होगा? जितनी नजदीकी में आप यीशुआ के साथ बढ़ेंगे, उसका प्रेम आपके रूप में आपके अंदर आएगा, और आप जब चलेंगे फिरेंगे तो लोग जानने पाएंगे और बोलेंगे ये मसीह लग रहा है, क्योंकि ये मदद करने वाला है, ये लोगों से प्रेम से बात करता है, इसमें नम्रता है, इसमें दीनता है, इसमें गुस्सा नहीं है, ये चिड़चिड़ाता नहीं है, ये झुंझुलाता नहीं है, लेकिन बहुत सभ्य तरीके से यीशुआ के जैसे प्रेम के साथ लोगों का आदर सत्कार कर रहा है। हालेलुया। अगर आप कहते हैं कि प्रेम है, तो प्रेम का एक और भी नेचर मैं बता रही हूँ कि वो सर्वेंट हार्ट जैसा होता है, बिल्कुल अपने पिता की आज्ञा मानने के लिए, अपने लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि एक मसीह व्यक्ति जब भी कुछ कार्य करता है तो वो ये जानता
है वो किसी मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं, ना वो अपने स्वयं के लिए, ना किसी की महिमा के लिए, ना अपनी महिमा के लिए, लेकिन वो जो भी काम करता है वो केवल यीशु के लिए करता है। तो मसीह जीवन में हमें जो भी करना चाहिए ये सोच के करना चाहिए कि मैं किसी व्यक्ति के लिए या विशेष के लिए नहीं कर रहा, अपनी महिमा के लिए नहीं कर रहा, लेकिन मैं यीशु की महिमा के लिए कर रहा हूं। और आप धन्य हैं अगर आपकी सोच ये है कि आप जो भी कुछ करते हैं वो अगर परमेश्वर की, आपके यीशु की महिमा के लिए आप कर रहे हैं, तो आप सच में ब्लेस्ड पर्सन हैं। आपके पास सच में वो रिवलेशन है जो यीशु ने अपना प्रेम को दिखाया। एक यीशु ने हमारे लिए क्या प्रेम को दिखाया है, सोचिए कि उसने अपनी जान दे दी, अपनी जान दे दी उसने हमारे लिए। वो मारा गया, गाड़ा गया, और उसके प्रेम की ऐसी सामर्थ्य है कि तीसरे दिन वापस वो आपके और मेरे लिए जी उठा। और ना केवल वो अकेले जी उठा, लेकिन आज जितने लोग उस पर विश्वास करते हैं वो मानते हैं कि वो मेरे लिए मारा गया, वो मेरे लिए गाड़ा गया, लेकिन अब मैं उसके साथ जीवित आके खड़ा हूं और अनंत जीवन मेरा है। ये प्रेम का सबसे बड़ा उदाहरण है जो आज हम सीख सकते हैं। कहां से सीखते हैं? हम यीशु के लाइफ से सीखते हैं। वो सच्चाई को कहां से देखते हैं? हम पवित्र शास्त्र से सीखते हैं। हालेलुया। अगर हम बोलते हैं कि हम मसीह हैं, हम क्रिश्चियन हैं, तो हमारे अंदर वो यीशु वाला प्रेम होना चाहिए, संसार वाला नहीं कि जो हमारे लिए अच्छा कर रहा है उसके साथ हमें प्रेम है, कोई बुरा कर रहा है तो उसके लिए बुराई नहीं। प्रेम स्थायी है, प्रेम सबसे बड़ा है, प्रेम स्थायी है। वो कोई आपके लिए अच्छा करे या बुरा करे, आपके अंदर, क्योंकि सिर्फ प्रेम है तो आपके अंदर से सिर्फ प्रेम ही बहना चाहिए। ये एक मसीह का सच्चा जीवन होना चाहिए जहां प्रेम की भरपूरी होनी चाहिए। हर एक स्थिति में, परिस्थिति में हम धन्यवाद देना हमें वचन सिखाता है। वैसी हर एक स्थिति में, हर एक परिस्थिति में आपको प्रेम होना चाहिए, चाहे वो खुद से हो, चाहे अपनी परिस्थिति से हो, चाहे आसपास के लोगों से हो, लेकिन प्रेम होना चाहिए। हमारे परमेश्वर पिता ने क्या किया? हमारे परमेश्वर ने क्या किया अपना प्रेम दिखाने के लिए? प्रेम के द्वारा सृष्टि रची, प्रेम के द्वारा जब मनुष्य को जो बनाया उसने अपने रूप में, अपने स्वरूप में, जब उसको पता चला कि वो नाश होने पर है, उसने खुद ही मनुष्य रूप में जन्म लिया। क्यों? ताकि वापस जो हमारा डोमिनियन था, जो हमारा हक था, वो वापस अपने पास ला सके। जो बच्चे उससे बिछड़ गए थे वो बच्चों को वापस अपने पास लाने के लिए वो प्रेम का उसने क्या दिया? एक उदाहरण दिया। इससे बड़ा उदाहरण हमको और आपको क्या चाहिए कि हमारा यीशु मसीह हमसे कितना प्रेम करता है। हालेलुया। उसने जो भी किया वो प्रेम से किया। वो आपको और मुझे भी कोई भी रूप में बना सकता था, लेकिन नहीं, उसने इतना प्रेम किया कि उसने आपको और मुझे अपने रूप में, अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया है। और इतना ज्यादा प्रेम किया कि उसने अपनी ही सांस आपके और मेरे अंदर डाल दी। आपके और मेरे अंदर वो पवित्र आत्मा उसने दिया। आपके अंदर और मेरे अंदर सांस है तो वो उसकी बदौलत है। आपका और मेरा जीवन अगर कुछ है तो वो केवल परमेश्वर की महिमा के लिए बनाया गया है, वो आपके और मेरी महिमा के लिए नहीं बनाया है। इसलिए जब आप और मैं ये जानते हैं कि अब मेरा जीवन यीशु का जीवन है, मेरे अंदर उसकी पवित्र आत्मा है, मेरे अंदर उसकी सांस है, तो मेरे अंदर उसी का हृदय भी धड़कना चाहिए, मेरे अंदर उसी का जीवन को भी जीने की एक इच्छा होनी चाहिए। और ये हमारा कर्तव्य है मसीह होने के नाते। हालेलुया। उसने प्रेम किया है और परमेश्वर ने अपना स्वभाव, जब उसने अपने रूप, अपने स्वरूप में बनाया प्रियो, तो वो अपना नेचर भी तो दिया है आपको और मुझे। हालेलुया। तो जो उसका नेचर है वो हमारा भी होना चाहिए, क्योंकि हम अब उसकी संतान हैं। तो जो माता पिता का स्वभाव होता है वो जेनेटिक एक बच्चों में जब आता है, और जब अब आप और मैं आत्मिक रूप से यीशु की संतान हैं, उसका स्वभाव भी हमारे अंदर दिखाई देना चाहिए। हालेलुया। दूसरा चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक प्रेम, यीशु बोलता है कि एक आज्ञा है, उसकी ओर से आया हुआ सबसे बड़ा कमांडमेंट। लव इज द ग्रेटेस्ट कमांडमेंट। प्रेम सबसे बड़ी आज्ञा है। इसके लिए हम वचन निकालेंगे मत्ती 22 का 39, 22 का 39, मैथ्यू 22:39। किसके समान प्रेम रखना है? अपने समान।
और ये यीशु ने हमको सबसे बड़ी आज्ञा दी है कि आप जैसे अपने आप से प्रेम करते हैं वैसे आप अपने पड़ोसी से भी प्रेम करें। पड़ोसी मतलब ये नहीं होता कि जस्ट आपके घर के बगल वाला रहने वाला। पड़ोसी वो है कि आपके अगल बगल जो भी दिखे वो आपका पड़ोसी है। कैसे प्रेम करना है? और उससे अपने समान, जैसे आप अपने लिए करते हो। मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको बताना चाहूंगी। आप अपने आप से जब शॉपिंग करने जाते हैं तो सबसे क्या बोलते हैं शॉप में जाके कि सबसे बेस्ट चीज मुझे चाहिए। क्यों? मुझे मेरे लिए चाहिए। तो जब देने की बात आती है तो जब आपका प्रेम है वहां पे भी स्थायी और सिद्ध होता है कि आप जब दूसरों के लिए ले रहे हैं, क्या स्वयं वही मन से ले रहे हैं जो मन से आप अपने लिए खरीदारी करते हैं, या जो प्लेट में या जो जगह से आप खाते हैं क्या वहीं से आप खिला पिला रहे हैं लोगों को? वो प्रेम है। क्योंकि अगर आप अपना सामान प्रेम सोच के करेंगे तब आप अपने सामान भी देंगे। लेकिन कई बार लोगों को, दुकान वालों को भी समझ है आपको अपने लिए नहीं चाहिए क्या, आपको गिफ्ट के लिए चाहिए क्या? क्यों? क्योंकि हम वहां पे एक लिमिट लगा देते हैं। प्रेम में प्रियो लिमिट नहीं होती। प्रेम प्रेम है और ये यीशुआ का प्रेम है। लोगों को ये नहीं, लोगों को दिखना चाहिए आपके जीवन से कि यीशुआ ने आपको और मुझे क्या प्रेम सिखाया है। हालेलुया। हमेशा जो भी करें याद रख के करें कि आपका पिता, आपका यीशुआ प्रेम है और उसका स्वभाव आपके अंदर है और वो प्रेम लोगों को दिखना चाहिए। पड़ोसी से प्रेम करने का हृदय ये है कि आपके अंदर का प्रेम उनको दिखना चाहिए, दिखावा नहीं लगना चाहिए। इसमें अंतर है, दिखावा करना और एक सेल्फ बिल्ड नेचर है ना। दूसरों को ये नहीं लगना चाहिए कि दिखावे वाला प्रेम कर रहा है। लोगों को ये लगना चाहिए इसके साथ कुछ भी हो ये तो प्रेम ही करता है, इसका तो नेचर है, फाउंडेशन है इसके नेचर में। हालेलुया। ये लाइफ होना चाहिए, हमारा मसीह जीवन बेस होना चाहिए प्रेम में। दूसरा है, पहला यूहन्ना 4:8 में लिखा हुआ है कि गॉड इज लव, परमेश्वर स्वयं प्रेम है। तो अगर जो हमारा पिता प्रेम है तो हम उसके बच्चे होने के नाते हमारा क्या होना चाहिए? हम भी प्रेम हैं, हमारे अंदर ऑलरेडी है, क्योंकि वही नाम है, वही काम है, वही रूप है और वही स्वरूप है। हालेलुया। और ये नेचर है, लव नेचर होना चाहिए। एक हेल्पिंग नेचर वाले लोगों को आपने देखा है कि लोग, ये व्यक्ति हमेशा मदद करेगा, इसको रात को 2 बजे भी हम कॉल करेंगे कुछ अर्जेंट इमरजेंसी टाइम में, वो पक्का वो भाई आएगा, वो पक्का वो पास्टर आएगा, पक्का वो बहन आ जाएगी। उनका हेल्पिंग नेचर है। लेकिन वो नेचर के पीछे छुपा हुआ जो नेचर है वो क्या है? वो परमेश्वर का प्रेम वाला नेचर है। उसमें प्रेम है, वो प्रेम करता है व्यक्ति। हालेलुया। वो परमेश्वर का नेचर है, हमारे अंदर डेवलप होना जरूरी है। और जब आप प्रेम में चलते हैं ना तो किसी और को खुश नहीं, यीशुआ को आप प्रसन्न करते हैं, उसको खुश करते हैं, क्योंकि वो आया ही है प्रेम करने के लिए, है ना। तो हमको जरूरी है प्रेम प्रेम और प्रेम को डेवलप करना। अगर आपको लगता है कि क्या है, कैसे करूं, प्रेम तो है नहीं समझ आ रहा, तो सबसे अच्छा मैं आपको उदाहरण बता रही हूँ। आप यीशुआ को पढ़ने की कोशिश करें, वो कैसा था, वचन क्या बोलता है, हमारा यीशुआ कैसा था, उसने क्या किया, हमारे पिता ने क्या किया, आप उसने क्या किया वो जानने की कोशिश करें, ना कि ये कि आप क्या कर रहे हैं उसके लिए। क्योंकि आप और मैं एक मनुष्य होने के नाते हम कुछ भी नहीं कर सकते अगर उसका अनुग्रह ना हो तो। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया, नहीं। लेकिन यीशुआ ने क्या किया, मेरे परमेश्वर ने क्या किया, उसने अपना जान देने के बाद, तीसरे दिन उठने के बाद अपनी पवित्र आत्मा तक आपको और मेरे को दे दी है। और क्या प्रेम चाहिए आपको और मेरे को? हमको वो जानना है। नहीं समझ आता तो हमको पवित्र आत्मा से पूछना है कि मुझे बताइए मेरे यीशुआ के बारे में, मुझे बनाइए मेरे यीशुआ के जैसा, ताकि यीशुआ ने जो साइंस किया, जो वंडर्स किया, जो मिरेकल्स किया है, वैसा मैं भी लोगों की मदद करने पाऊं और अपने पिता को महिमा देने वाला बन सकूं। हालेलुया। हमको बहुत जरूरी है। और अगर मैं और आप कहते हैं कि हम उसके शागिर्द हैं, हम उसके चेले हैं, हम उसके शिष्य हैं, हम उसके सेवक हैं, तो भी बहुत जरूरी है उसका शिष्य बाप के अंदर प्रेम होना चाहिए। क्योंकि एक प्रेम एक शिष्य का, एक उसके चेलों का चिन्ह है। सब में नहीं दिखाई देता, लेकिन जो उसके चेले होते हैं, चेले हैं या बनने वाले हैं या बन रहे हैं या कहते हैं अपने आप को, तो आपके अंदर प्रेम
एक साइन, एक मार्कशिप होना चाहिए कि वो प्रेम है। उस व्यक्ति के पास, उस पास्टर के पास मैं कभी भी प्रेम से, कुछ मेरे को प्रॉब्लम है तो मैं जा सकूं, प्रेयर रिक्वेस्ट है तो लेके जा सकूं, कुछ काउंसलिंग की जरूरत है तो मैं जा सकूं, ये होना चाहिए। क्योंकि वो मुझे वचन पे चलने वाला व्यक्ति है। मुझे पक्का अगर यीशुआ होता तो जो मुझे जानकारी मिलती, जो मुझे सॉल्यूशन मिलता, वैसा व्यक्ति को सोच के अपने आप को आप बनाइए, ताकि लोग आपके पास जब आए अपनी प्रॉब्लम्स को लेके तो यीशुआ के नाम से, उसके द्वारा आपके पास सॉल्यूशन देने के लिए उनको आपके पास उत्तर होना चाहिए, ताकि जो व्यक्ति आए। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हम रोते हुए बोते तो है लेकिन हंसते हुए कटनी काटेंगे। रात को भले रोना पड़े लेकिन दिन में हमें आनंद होगा। कैसे होगा? जब आप और मैं एक सच्चा मसीह जीवन जिएंगे। जो लोग होपलेस सिचुएशन में हैं, जब वो होप के लिए आते हैं आपके पास, कुछ प्रॉब्लम्स लेके आते हैं आपके पास, तो होप ही होप है, क्योंकि आपके पास यीशुआ है। तो आप जब उनको वचनों के द्वारा उनको समझाते हैं, उनसे बात करते हैं, और साधारण अपने सेल्फ नेचर के थ्रू ही जब आप उनसे करते हैं, तो लोग आके बोलेंगे कि बस आपसे सिस्टर थोड़ी देर में बात कर लूं ना, ब्रदर थोड़ी देर बात कर लूं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं सारा अपना दुख दर्द तकलीफ भूल जाता हूँ। मेरे अंदर एक नया जोश, एक नया होप आता है। कहाँ से आ रहा है? वो ब्रदर और सिस्टर के अंदर नहीं, वो यीशुआ क्योंकि आपसे प्रेम करता है, वो आपको उनके थ्रू अपना प्रेम को दे रहा है, और आपका टेंशन को, आपके बर्डन को वो विकेट कर रहा है, वो खाली कर रहा है, क्योंकि वो अपने प्रेम से आपको भरना चाहता है। क्योंकि आप जाने या ना जाने उसके प्रेम को, लेकिन वो प्रेम करता है। उसने आपको चुना है, उसने पहले प्रेम किया है। ये सारी बातें वचन हमको सिखाती और बताती है। हालेलुया। और प्रेम के बिना आप कुछ भी करेंगे तो वो व्यर्थ होता है। आप इसके लिए रेफरेंस लिख सकते हैं, 1 कुरिन्थियों का 13वें अध्याय का 1 से 3 पद। 1 Corinthians 13 verse 1 to 3। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूँ। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं, तो मैं कुछ भी नहीं। और यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं, तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। थैंक यू सिस्टर। यहाँ वचन में क्या लिखता है कि हम आपस में कितना भी विश्वास करें, और हमारा विश्वास ये हो कि हम पहाड़ों को हटा दे। मैं पहाड़ को हटा सकता हूँ, मैं चट्टान को हटा सकता हूँ, कि अगर हम बात रखें, कितने भी बलिदान देने के लिए हम बात करें, कितना भी बड़ा कार्य करने की हम बात करें, लेकिन अपने जीवन में, आपके जीवन में अगर प्रेम नहीं है तो सब व्यर्थ हो जाएगा। कुछ भी आप कर ले, लेकिन प्रेम जरूरी है। प्रेम मस्ट है। आपके लाइफ में प्रेम होना चाहिए। नहीं तो आप बोलियां बोले, आप कितना भी दान का काम करें, बलिदान का काम करें, अपने जीवन में करें, है ना, लेकिन प्रेम नहीं है तो आशाहीन हो जाएगा, वो व्यर्थ हो जाएगा। हमारे लाइफ में हमको प्रेम की आवश्यकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो कार्य है वो काउंट हो, आपका जो वर्क है जो आप कर रहे हैं, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, वो अगर स्वर्ग देखे, उसका रिवॉर्ड आपको मिले, तो प्रियो मैं बोलना चाहूंगी कि आप प्रेम के साथ करें, क्योंकि प्रेम के बिना सब व्यर्थ है। हालेलुया। 1 पत्रस 4:8 में वचन क्या कहता है कि प्रेम बहुत से पापों को ढांप देता है। प्रेम क्षमा करता है ना। प्रेम कभी झुंझलाता नहीं है, प्रेम कभी चिड़चिड़ाता नहीं है। जहां पे प्रेम है वहां पे रिश्ते पुनर्स्थापित हो जाते हैं, लेकिन जहां प्रेम नहीं है, आप उसको लीव ऑन करके, मूव ऑन करके आप आगे चले जाते हैं, छोड़ो, जाने दो। लेकिन जब प्रेम है, किसी से एक अटूट प्रेम होता है, तो आप क्या करेंगे? आप उनके लिए लगातार प्रार्थना करेंगे। मैंने कुछ उदाहरण सुने हैं, मैंने कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए गवाहियां सुनी हैं, उसमें देखा है लोगों को, स्पेशली
स्पेशली मैं फीमेल हूँ, मेरे पास फीमेल टेस्टमनी ज्यादा आई है, तो मैं बताना चाहूंगी कि जब लेडीजें होती हैं, वो जो माता है अपने बच्चों को देखती है गलत रास्ते में जाते या कुछ करते, वो क्या करती हैं, उनके नेचर के द्वारा उनसे चिढ़ने नहीं लगती है, वो और घुटने में जाती है और प्रार्थना करती है, अपने बेटे के लिए लगातार प्रार्थना विनती निवेदन लेके परमेश्वर के सामने जाती है कि पिता मेरे बच्चे को बदल, उसके गलत जो रास्ते पे वो चल रहा है या उसको समझ नहीं आ रहा है, सही शिक्षा नहीं पा रहा है, वो पढ़ नहीं पा रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम है या उसको जॉब नहीं मिल रही है जिसके कारण चिड़चिड़ा रहा है या कोई प्रॉब्लम हो रही है, पिता हर एक चीज परमेश्वर के पास वो लेके जाती है। और क्या होता है उसका फल स्वरूप, एक दिन वो बच्चा बदलता है। ये प्रेम है। आपको मैं बता रही हूँ कि जिससे जब आपको प्रेम रहता है, जब तक उसकी स्थिति उसकी परिस्थिति ना बदल जाए, आप रुकते नहीं है उससे प्रेम करने से, क्योंकि प्रेम कभी भी उसके पापों को नहीं देखता, प्रेम कभी उसके चिड़चिड़ाहट को नहीं देखता। वो गुस्सा हो के बच्चा कभी कभी कुछ बोल दे तो भी उसके बाद भी वो कभी भी उसके ऊपर व्यर्थ में नहीं चिल्लाएगी वो माँ, लेकिन वो क्या करेगी, मेरा बच्चा पता है बेटा तू परेशान है, पता है बच्चा कोई प्रॉब्लम है, इसलिए तू ऐसा बोल रहा है, इसलिए ऐसे कर रहा है। वो उसको बोले या ना बोले, लेकिन मैं 100% विश्वास के साथ कहती हूँ कि अगर एक व्यक्ति को किसी से प्रेम है, एक माँ को अपने बच्चे से प्रेम है, तो वो हर एक बात में उसको क्षमा करेगा, उसके पापों को क्षमा करेगा, उसकी गड़बड़ियों को नकारेगा और हर एक बातों को प्रार्थना विनती के साथ परमेश्वर के सामने लेके जाएगा। और 100% गारंटी के साथ यीशु उनको उसके आंखों को देखता, उसकी प्रार्थना को देखता, उसके आंसुओं को देखता और उसको फलस्वरूप वो स्वभाव बदलता है। वो है प्रेम, एक सच्चा प्रेम। जब तक रिजल्ट नहीं आए निरंतर लगे रहो। एक मसीह जीवन एक आत्मिक युद्ध का जीवन भी है। हमको रिजल्ट चाहिए, आप लगे रहो, लेकिन वचन अनुसार, अपने सेल्फ के अकॉर्डिंग नहीं कि मैं चाहती हूं, नहीं, प्रभु चाहता है। प्रभु नहीं चाहता कि आपका बच्चा पाप में रहे, प्रभु नहीं चाहता कि आपका बच्चा कोई गलत काम में रहे, प्रभु नहीं चाहता कि आपका बच्चा कभी कोई बुराइयों में रहे, है ना, कोई बुराइयों में रहे, गलत संगति में रहे, उसका नेचर में, उसके कैरेक्टर में कोई उंगली उठाए, उसका तबीयत खराब रहे, नहीं चाहता। ये सब कौन नहीं चाहता? ये प्रभु नहीं चाहता। कैसे पता? मुझे कैसे पता? मेरा पवित्र शास्त्र, मेरे पास जो बाइबल है वो तो यही सिखाती है कि यीशु ने कोड़े खाए हैं ताकि चंगे हो जाए। यीशु ने बोला है कि एबंडेंस पे लाइफ जियो। यीशु चाहता है आपके काम, हर काम आपके जो हाथ में आप करो वो सफल रहे, वो आप जीवन से बढ़कर जीवन जियो। ये सब प्रेम के द्वारा परमेश्वर ने दिया है। आमीन। तो हम बोल नहीं सकते कि क्या है, कैसा है, लेकिन प्रेम निरंतर रहना चाहिए मसीही जीवन में, है ना। और आखिरी एक और पद बता के मैं समाप्त करना चाहूंगी। 1 कुरिन्थियों 13 वचन, जहां से हमने शुरुआत की थी। विश्वास, आशा और प्रेम स्थायी है और प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। प्रेम सदा बना रहता है और प्रेम परमेश्वर का एक स्वभाव है। प्रेम, आप डिसाइपल हैं अगर यीशु के, आप दास हैं या दासी हैं या कार्य कर रहे हैं या अपने आप को बच्चा बोलते हैं, यीशु के एक मसीह आप बोलते हैं, तो आपके जीवन में यीशु वाला प्रेम होना चाहिए, है ना। आमीन। एक प्रार्थना करेंगे और आज के वचन को हम अंत करेंगे। धन्यवाद खुदावंद परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए, इस पल के लिए। प्रभु आपने हमारे हृदयों में प्रभु आज बोला और बातचीत किया पिता। मैं आपसे विनती करती हूँ, प्रार्थना और निवेदन करती हूँ कि अपना स्वरूप, अपने समानता में जो आपने हमें बनाया है प्रभु, अपना स्वभाव, वो प्रेम करने वाला स्वभाव प्रभु हमें दीजिए प्रभु। आज लोग प्रभु हम जानने पाए प्रभु कि आपने कैसा प्रेम अपने बच्चों से प्रभु, और वो जानने पाए कि किया है, आपने उनको पहले बुलाहट दी है प्रभु जी, उसके बाद प्रभु आपके बच्चों रिप्लाई प्रभु आपको बोला है, यीशु हम आपसे प्रेम करते हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, अनुग्रह और दया कीजिए प्रभु जी, ताकि हम दूसरों के साथ भी प्रेम करने पाए, शुद्ध मन से, शुद्ध विवेक के साथ प्रभु जी, और हम चलते फिरते प्रभु एक मसीही जीवन में प्रभु आपको यीशु हमारे अंदर से वो ज्योति के समान ज्वलित करने वाले हो सके। आपसे ये दया और करुणा को मांगते हैं। धन्यवाद पिता, प्रार्थना सुनने के धन्यवाद करते हैं हर एक बातों में और प्रार्थनाओं में प्रभु, वचनों के द्वारा। आदर महिमा पिता
नाम से मांग लेते हैं, आमेन।